Hello friends, this is Avnish. This is a continuation of probability. In the previous lecture, we discussed some problem based on permutation and combination. In this lecture, we are going to discuss leap year. Because leap year is a very important topic on probability. Many students have a problem in probability of leap year. Okay? मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, देखे रहिएगा. आइए अब डिस्कस करते हैं क्या लीप ईयर इन प्रोबेबिलिटी. ओके, देखते हैं. ठीक है, अब हेडिंग डालो लीप ईयर. लीप ईयर आप लोग को भी पता होगा, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं. ठीक है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ये सबको पता होता है. इसमें तीन चीजें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है. फर्स्ट, लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड होता है. ध्यान दें, लीप ईयर वो ईयर होता है, वो ईयर होता है जो 4 से डिवाइड है. मतलब ईयर डिविजिबल बाय 4. ठीक है. अच्छा, इसमें डेज कितने होते हैं? 366. अगला लीप ईयर सेंचुरी वाला. सेंचुरी, अगर हम लोग सेंचुरी में बातें करते हैं तो उसमें लीप ईयर वो होता है जो 400 से डिविजिबल हो जाता है. सेंचुरी में 100 साल वर्ष वाला. सेंचुरी में कोई सेंचुरी दे दी गई है आपको, बहुत सारा मतलब कि 400 या 2000 कुछ भी, उसमें ये होता लीप ईयर होगा नहीं, तो हम लोग 400 से इसमें डिवाइड करके देखेंगे. ठीक है, 2000 का ये लीप ईयर था. हाँ, जो भी उसमें 400 से डिवाइड करके देखते हैं. समझ में आया? तो लीप ईयर में ये तीन बातें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, बहुत केयरफुल ध्यान रखनी है. अच्छा, अब देखो क्या बात है कि आप लोग को पता होगा कि 52 क्या होते हैं? वीक्स होते हैं. 52 वीक्स होते हैं एक साल में. एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52. मैं एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 52 इंटू 7 करोगे तो हो जाएगा 364. तो हमारे पास कितना दिन बच रहा है? 2 दिन बच रहा है. कितना दिन बच रहा है? 2 दिन बच रहा है. कितना दिन बच रहा है? 2 दिन. तो 2 दिन जो बच रहा है, 2 दिन जो बच रहा है, इसी पे सारी प्रोबेबिलिटी खेलते हैं. ध्यान समझिए, ये जो 2 दिन बच रहा है इसी पे सारी क्या खेलेंगे? प्रोबेबिलिटी खेलेंगे. अब ध्यान समझो कि ये 52 वीक्स बीत चुके हैं. 52 बीत चुके हैं, इसका सेंस का क्या मतलब कि जितने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हैं, ये सभी 52 बार आ चुके हैं. ये सभी 52 बार आ चुके हैं. किसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो 53 बार आ जाए. वो जैसे संडे 53, किसी भी लीप ईयर में जो संडे होगा वो उस लीप ईयर में 53 संडे होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? किसी लीप ईयर में 53 मंडे होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? किसी लीप ईयर में संडे मंडे 53 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? किसी लीप ईयर में संडे या मंडे की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. समझ में आ रही बात? तो 52 इंटू 7 का मतलब 364 डेज. जो 2 डेज बच रहा है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोबेबिलिटी. जो भी इसमें क्वेश्चन बनेगा ये 2 डेज में बनेगा. आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. अच्छा, और इसमें मैं एक चीज बता देता हूं. देखो, जैसे पहला क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, इसको रब करके. तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि लीप ईयर में 53 संडे होगा. ये तो बहुत आसान सवाल है, मैं पहले आसान से ही कर देता हूं. 53 संडे होगा, लीप ईयर में 53 संडे होगा. ठीक है. तो सबसे पहली बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि संडे एक हफ्ते बाद आता है. आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि संडे एक हफ्ते बाद आता है, तभी ये चीज समझ में आएंगी, अदरवाइज ये समझ में आने वाली नहीं. ठीक है. अच्छा देखो, मान लो कि तुम्हारे दिन की शुरुआत, मतलब कि जनवरी में पहला दिन था फ्राइडे. पहला दिन क्या था? फ्राइडे. हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर लीप ईयर चल रहा है, तो 52 इंटू 7 किए तो हम ले गए 364. इसका मतलब क्या हुआ कि 31 दिसंबर के पहले 29 दिसंबर को कौन सा दिन था? फ्राइडे था. तो 29 दिसंबर तक क्या सभी लोग 52 बार आ चुके थे? यस सर. तो सैटरडे कौन आया? संडे. 30 तारीख तक. 30 तारीख और 31 को क्या आया? संडे. तो बताओ मेरे को, क्या इस, अगर मेरा पहला दिन फ्राइडे से चालू हुआ है, तो बताओ क्या उस लीप ईयर में क्या 53 संडे होगा? यस सर. समझ में आ रही बात की नहीं? तो अब हम लोग को समझना क्या है कि जो मैं बता 2 दिन बच रहा है, उसी से सारा खेल होना है. तो अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर. ठीक. अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी. ऐसा तो है नहीं कि मेरा पक्का फ्राइडे से ही चालू हो,
ये तो है नहीं कि फ्राइडे से ही मेरा 1 जनवरी चालू हो। इसी वजह से लास्ट के जो 2 डेज बच रहे हैं वो बताओ कौन कौन से दिन हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है सर। संडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और ये फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, कितने लोग भैया? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। अच्छा ठीक है, अब मेरे को बताओ, समझ में आ रहा? ध्यान दो, अब देखो ध्यान समझना एकदम ध्यान से कि ये जो संडे संडे है, अगर मैं सॉरी सैटरडे संडे है, मान लो कि 30 तारीख सैटरडे आई और 31 तारीख संडे आया, तब भी बताओ क्या 53 संडे पड़ गया? अच्छा, मान लो कि 30 तारीख संडे पड़ गया और 31 तारीख मंडे पड़ गया, तब भी बताओ क्या 53 संडे हो गए? बोलो क्लियर? अच्छा, मान लो कि 30 तारीख को मंडे पड़ता और 31 को ट्यूसडे पड़ता, तो क्या बताओ 53 संडे होते? उसमें 53 मंडे और 53 ट्यूसडे होते। तो बताओ, तो टोटल आउटकम यही तो है कि और कुछ है? यही है। तो टोटल आउटकम मतलब सैंपल स्पेस में 7 भर दूं मैं? यस सर। और कितने फेवर में एक संडे हो जाए? 7 से 52। 2 ही लोग हैं कि संडे हो जाए, तो नंबर ऑफ फेवरेट टर्म 2। तो बताओ मेरे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7 is the probability of 53 Sunday in a leap year। समझ में आई बात? अच्छा, ये 2/7 मंडे के लिए नहीं? यस, सभी का है। सभी का? यस सर। अच्छा, मान लो लीप ईयर ना होता, लीप ईयर ना होता, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी हो, वो आसान केस है, मैं नहीं सुनेगा। अब मैं इसके बाद थोड़ा कठिन क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग इसको देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे एंड, इस बात को एक्सरसाइज करना, एंड 53 मंडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बी पार्ट इसमें 53 संडे ओ और 53 क्लियर भैया? मेरा ये तरीका नहीं कि एंड मतलब और मल्टीपल और मतलब या प्लस, आप लोग केवल समझते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए, आपको एकदम से समझ में आएगा। देखो 53 संडे हो और 53 मंडे, ऐसा कब हो सकता है? सर जब 30 तारीख को संडे पड़े कि 30 तारीख को सैटरडे पड़े? संडे पड़े, क्योंकि अगर 30 को सैटरडे पड़ गया तो फिर 31 को संडे पड़ेगा। ये क्या कह रहा? संडे और मंडे दोनों 53 होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं अपना सैंपल स्पेस लिखूं फॉर 2 डेज, दिस इज द सैटरडे संडे और संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, एक सेकंड, वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। बोलो क्लियर है? अच्छा ठीक है भैया, बहुत अच्छा है। तो 53 संडे हो और 53 मंडे हो, 53 संडे हो 53 मंडे, इसका तभी हो सकता है जब मेरा 30 तारीख को संडे पड़े और 31 तारीख को मंडे पड़े। तो ऐसा कब है? एक है, यस सर, क्योंकि 30 को संडे और 31 को मंडे पड़े। कि और कहीं है? तो बताओ मेरे को टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कितना होगा? बहुत इजी, सिंपल सा। लेकिन अगर मैं तुमसे वही पूछ लूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उस दिन 53 संडे पड़े या 53 मंडे पड़े, या तो 53 संडे पड़े या 53 मंडे पड़े, इसका मतलब क्या हुआ? चाहे 53 संडे पड़ जाए, चाहे 53 मंडे पड़ जाए और चाहे दोनों 53 पड़ जाए, तो कितने केस हो गए? देखो ये सैटरडे संडे है, क्या ये संडे आ गया? देखो इसको ध्यान से, ये क्या कह रहा है? 53 संडे हो या 53 मंडे हो, दोनों में से कोई, ये यूनियन चल रहा है मेरे भाई, यूनियन चल रहा है। तो यूनियन में सारी किडनी लेते हैं, याद होगा आपको। तो ये है कि नहीं है? क्या ये 53 संडे करा दिया? क्या ये 53 संडे मंडे करा दिया? और क्या ये मेरा एक मंडे 53 मंडे करा दिया? तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म कितने हैं? 3 अपॉन टोटल आउटकम 7। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट एंड दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। समझ में? आप लोग मेरा वेन डायग्राम वाला वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
52 संडे कि बताओ 52 संडे पड़े, इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? अब तो तुम लोग के दिमाग में आएगा 52 इंटू 7, ये तो 100% है सर, प्रोबेबिलिटी 1 कर दो। मानी मंगी यही चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, यस सर नहीं है। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो उसमें 53 संडे भी आ जाएगा। नहीं समझा? देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग अगर पेंटागन वाला मेरे वीडियो देखे होंगे तो देखो, दिस इज ओनली बी, Yes, sir. ये बी है और ये ए है, दिस इज ओनली बी और दिस इज ओनली ए। अगर ये दिस इज ओनली ए, ये इंटरसेक्शन है, तो क्या कह रहा है, केवल 52 संडे होना चाहिए कि उस लीप ईयर में 53 संडे, केवल 52 संडे होना चाहिए। समझ में? माइनस होने वाली प्रोबेबिलिटी। वन माइनस भी करके दिखाओ, लेकिन मेरे को लॉजिक वाला आंसर चाहिए। आप लोग 1 माइनस से भी कर सकते हैं। अब जैसे इन लोगों को मैक आने लग गई भैया 1 माइनस करके, तो आप लोग को भी आएगी साथ में सब। देखो बताओ, अरे देखो क्या 2 दिन जो 53 कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए Yes, sir. तो कितना आ गया? सैटरडे संडे हाँ. संडे मंडे संडे मंडे Monday, Tuesday, मंडे ट्यूसडे Tuesday, Wednesday, ट्यूसडे वेडनेसडे Wednesday, वेडनेसडे थर्सडे Thursday, Friday, थर्सडे फ्राइडे Friday, Saturday. और फ्राइडे। Saturday. देखो 52 संडे आने के लिए, 52 संडे आने के लिए क्या ये सब होना चाहिए? Yes, sir. और ये दोनों हाँ, समझ में आ रहा है नहीं? Yes, sir. तो अब प्रोबेबिलिटी बताओ, ये सभी चीज आ रहे हैं तो मेरा केवल 52 संडे आ रहा है। अगर ये आ गया तो 53 संडे आ गया। Yes, sir. तो मेरे को क्या इंक्लूड करना है? केवल 52 संडे। Yes. तो प्रोबेबिलिटी बताओ। ये बताएं 5 5/7 5/7 is the probability to have any leap year of 52 Sunday only. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।